अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्शनवेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। भक्त्या विहीनयपराधलक्ष्ये क्षिप्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमौ स्वकलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से पुनः आप सबके मध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। भगवान का कृपा भगवान के लिए ही प्रार्थना करना चाहिए और कोई उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। इसीलिए जहाँ पर भक्ति की परिभाषा दिया गया है वहाँ पर एक बात को बड़े विशेष रूप से बता दिया। बोलते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हर प्रकार के उपाधि से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करके निर्मल होना पड़ेगा।
मतलब हमारी जो चाहत है उसमें शुद्धता होना जरूरी है, उसमें शुद्धता होना जरूरी है। मतलब किसी भी प्रकार का प्रापंचिक कामना को लेकर, किसी भी प्रकार का जागतिक अभिलाषाओं को लेकर भगवान के चरणों में उपस्थित नहीं होना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके भक्ति है। प्रहलाद महाराज जिनसे भगवान स्वयं आग्रह कर रहे हैं कि वत्स तुम, तेरे मन के अभिलाष कुछ भी हैं उससे तुम निसंकोच होकर के मुझे बताना, तुम क्या चाहते हो वो तुम मुझको बताना, बिना किसी संकोच के, और जो चाहिए उसको हक से मांग लेना। तो प्रहलाद महाराज एक बात कहते हैं वहां, बोलते मैं व्यापारी नहीं, एक व्यापार करने वाले का जैसा वृत्ति होता है कि मैंने अगर अपनी ऊर्जा को यहां पर लगाया तो उसका फल की आशा जो करना, बोलते मैं वो व्यक्ति नहीं, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका दास हूं। तो इसलिए यहां पर बताया क्या नहीं छोड़ सकते हम, बोलते दुख नहीं छोड़ सकते, और भगवान क्या छुड़ा देंगे, दुख छुड़ा देंगे हमारे जीवन से। हम दुख नहीं छोड़ सकते, बोलते हैं हाँ, हम लोगों का हर प्रयास इस संसार के अंदर केवल दुख प्रदान करने वाला ही होता है, अपने आप को, अपनों को। हमें नहीं समझ में आ रहा, उससे व्यक्ति मुक्त कैसे होगा, निवृत्त कैसे होगा। बोलते हैं जिस समय आप भक्त सहवास करेंगे, संगति करेंगे, तब वो उससे मुक्त हो। क्योंकि भक्त कृपा इस संसार के हर प्रकार की आसक्ति को छेदन करता है। बोलते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिन्नांसि सर्व संशया। हृदय के अंदर जितने भी हमारी ग्रंथियां जो हमने बना करके रखा अपना, वो सबको वो खोल देते हैं। हमारे अंदर के जितने भी संशय वो सबको ध्वंस कर देते। यही विशेषता। हम लोग कल श्रवण कर रहे थे श्री दास गोस्वामी जी महाराज के बारे में, जो कि वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से ख्याति प्राप्त महान गोस्वामी हुए। व्रज के अंदर 6 गोस्वामी विशेष हैं जिन्होंने लुप्त तीर्थों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य देव की इच्छा से व्रज में प्रवेश किया। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। इनके अतिरिक्त असंख्य महानुभाव वहां पर गोसाई लोगों ने आकर बहुत भजन किया, सेवा किया, सब कुछ किया। लेकिन मूल में जिस समय धाम का वैशिष्ट्य प्राकट्य नहीं था, प्रकाशित नहीं था, तो यही 6 गोस्वामियों ने विशेष रूप से आके उनका उद्धार किया था। उसमें से रघुनाथ दास गोस्वामी बड़ा विशेष है, क्योंकि वैराग्य प्रधान परम विरक्त होकर के उन्होंने साधना किया। क्या करते हैं हमने सुना, किस प्रकार से वो गृह त्याग करते हुए उत्कल देश में, पुरी में
श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के लिए आए हैं। महाप्रभु के भक्त तो जरूर हैं, लेकिन सीधा उनके पास जाते नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने स्वरूप दामोदर बोलकर के चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद रहे हैं उनकी सेवा में उनको रखा। अब क्या होता है, समय हो गया, भोजन तो करना है। भोजन के लिए क्या कर रहे हैं, सिंहद्वार में जाकर खड़े रहते हैं। अरे जमींदार का बेटा, मांग नहीं रहे किसी से, क्या कर रहे हैं, जाके जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंहद्वार के पास खड़े हैं। मंदिर से आते जाते जो भक्त कुछ दे दे, सिर्फ उसी को खाके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसी से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और उस समय उनके मन में आता है कि ये तो मैं ठीक नहीं कर रहा। क्यों? मैं यहां बैठ के प्रभु का नाम स्मरण कर रहा हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं ये आएगा, कुछ दे के जाएगा, वो आएगा, कुछ दे के जाएगा। बोलते ना, इसलिए काम करना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे स्मरण में, मेरे प्रभु की सेवा में विघ्न आता है, इसलिए हम वहां पर बैठेगा ही नहीं। ऐसा। और क्या कर रहे हैं, महाप्रभु का सेवा कर रहे हैं, भगवान का सेवा में लगे हुए, निरंतर लगे हुए। उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश लिखा, उसमें से मन शिक्षा बोल करके एक उपदेश है। उसमें क्या बोलते हैं, बोलते हैं देखो, 3 शत्रु हैं एक व्यक्ति के, एक है कनक, एक है कामिनी, एक है प्रतिष्ठा। उनमें से सबसे भयंकर अगर कोई शत्रु है वो है प्रतिष्ठा। वो प्रतिष्ठा एक असत चरित्रा नारी की तरह हृदय के अंदर नर्तन कर रही है। हम लोगों को सबको तनाव क्यों होता है? प्रतिष्ठा के चक्कर में होता है। मेरा नाम खराब ना हो, मेरा बेइज्जती हो गया, मेरा अपमान हो गया, यही सब चीजों के चलते व्यक्ति के जीवन में तनाव आ जाता है। मेरी बेइज्जती नहीं होना चाहिए। बोलते हैं वो जो इज्जत पाने की जो कामना है, वो एक असत चरित्रा नारी की तरह व्यक्ति के हृदय में बैठ करके नाच रही है। ऐसा प्रतिष्ठा इतना खराब चीज है। हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जगत गुरु ओम विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, वो कहते हैं ये जो प्रतिष्ठा की चाहत जो है वो ठीक वैसा ही है जैसे एक सूकर का विष्ठा होता है। प्रतिष्ठा की चाहत को सूकर का विष्ठा के साथ में तुलना की तो उनके शिष्य से किसी ने पूछा, इतने बड़े महापुरुष होके उसको सूकर का विष्ठा से तुलना करते हैं? तो उनका शिष्य कहते हैं इससे भी निम्न स्तर का शब्दों का प्रयोग गुरुदेव नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। कहने का मतलब इस संसार का मान सम्मान और उसकी चाहत एक सुअर की विष्ठा की तरह। ऐसा क्यों? क्योंकि इस संसार के अंदर के सम्मान जो प्राप्त हो रहा है, जो कोई भी व्यक्ति है, वो सब केवल और केवल
विषयी लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है। विषय के विकार में फंसा हुआ एक व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया गया जो प्रतिष्ठा है, जो कि वास्तविकता में आपको देते हुए वो अपने लिए आशा कर रहा है, तो बड़ा भयंकर। और श्री दास गोस्वामी जी महाराज ये तमाम प्रतिष्ठा के चक्रों से अपने आप को निवृत्त रखते हुए, दूर रखते हुए प्रभु की सेवा में निमग्न होकर के बैठे हुए हैं। भक्त के पास जाएंगे वो सेवा वृत्ति आएगा, भक्त कृपा से वो सेवा वृत्ति आएगा। नहीं तो क्या करेंगे, पहली बात सेवा ही नहीं करेंगे, और अगर सेवा किया भी है पंखों में भी अपना नाम लिख करके देंगे वहां पर। मतलब हवा चल रहा है तो आदमी देख के उसको पता होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने ये पंखा दान किया, ऐसा। ये बड़ा खराब है। दीवारों में लिखो, कागजों में लिखो, पंखों में लिखो, अलमारियों में लिखो, दान पात्र में लिखो, बैठने वाले कुर्सियों पे लिखो, हर जगह पे हमने दान किया, हमने दान किया, हमने दान किया। ये चीज व्यक्ति के लिए बड़ा हानिकारक है। ये बात बोलते करने के बाद उसको बताना वो अपने आप में ही खराब है। और जब भगवान का सेवा करने के बाद अगर ये जतलाना कि मैंने कुछ किया, बोलते इससे ज्यादा खराब और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी प्रतिष्ठा व्यक्ति को अंधकार के गर्त में डाल। दास गोस्वामी जी महाराज इतना सेवा करते हैं पूरा दिन, लेकिन कभी भी बाहर नहीं आते हैं। और स्वयं क्या खाते हैं? जो लोग भिक्षा में दान कर दिया उसी को लेके खाते हैं। जब उनके पिताजी को पता चला उनका मन इतना खराब हो गया कि ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा, ये क्या कर रहा है। फिर क्या करते हैं? उनके पिताजी 300 रुपए भेजते हैं और उसके बाद 2 ब्राह्मणों को भेजते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्राह्मणों से रसोई करवा कर श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने स्थान में आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं। बस खुद नहीं खाते। कुछ दिन के बाद उसको भी बंद करते। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर से पूछते हैं कि बंद क्यों किया, हमको बुलाता नहीं वो। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु से कहते हैं कि प्रभु वो सोचते हैं, वो अपने इच्छा से आपको बुलाते तो हैं, लेकिन आने की इच्छा आपको है कि नहीं। ये चीज हमें समझने वाला है। सेवा उनके इच्छा के अनुसार करना होता है, हमारे पसंद के अनुसार नहीं। आचरण करके दिखा रहे, मैं तो अपने प्रभु को बुला तो रहा हूं, लेकिन मेरे बुलाने पे मेरा मन ना खराब हो उसके लिए वो अवश्य ही आ रहे, लेकिन आते हुए उनको सुख हो रहा है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है। इसीलिए बोलते ना। जब ये बात पता चलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं, बोलते विषयीर अन्न खेले मलिन है मन। एक विषयी व्यक्ति जिसका हमेशा शब्द स्पर्श रूप रस गंध के पीछे जिसकी पिपासा है, उसके द्वारा दिया गया भोजन को खाने से मन मलिन हो जाता है। इसलिए जहां तहां खाना ठीक नहीं है।
कहीं से कुछ भी खा लो, ये आदत ठीक नहीं। क्योंकि विषयी व्यक्ति है, उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध का पिपासा उसको तड़पाता रहा है, सब समय तड़पा रहा है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मन मलिन हो जाता है। अन्न दोष बहुत भयंकर दोष है। ऐसा अन्न दोष बहुत भयंकर दोष है। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए अन्न ग्रहण करते समय कि किसका मैं ग्रहण कर रहा हूं। ऐसा इसलिए महाप्रभु कहते विषयी अन्न, जिसको विषय का जो ईश्वर है भगवान, उनसे अनुराग नहीं है, वो बाकी जितने भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा आर्जित जो धन है, उनके द्वारा आर्जित या अन्न है, उसको जो कोई भी ग्रहण करता है उसका मन मलिन होगा ही होगा। और मलिन हुए मन से क्या होता है? बोलते भगवान का स्मरण नहीं होगा। मन अगर खराब है, दूषित हो गया है, उससे भगवान का सेवा नहीं हो सकता। लोगों के अंदर भगवान का सेवा करने का वृत्ति का देहांत जो हो गया, मृत्यु जो हो गया, उसका कारण यही है जहां तहां जाके कुछ भी उल्टा सीधा खाते रहना। इससे एक तो तबीयत भी खराब होता है, क्योंकि जो बनाने वाला होता है, जो खिलाने वाला होता है, उसकी भावनाएं उस भोजन के साथ में आते हैं। ऐसा उसका विकार उस भोजन के साथ में आता है। जो भाव से बनाता है, जो विचार के साथ में बनाता है, जो कमाई उसमें लगाता है, वो सब कुछ जो वो है उसके अंदर अवश्य ही आता है। एक बात इसलिए बोलते हैं वो जब मन मलिन होता है तो भगवान का स्मरण नहीं होता है। इसीलिए बोलते क्या बोलते हैं? ग्राम्य कथा ना सुनीवे, ग्राम्य वार्ता ना कहीवे कान। किसी के साथ हमेशा एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना है, वो क्या है? फालतू की बातें नहीं करना है। यहां तो फिर ठीक है, कई जगह हम देखते हैं 1 मिनट कीर्तन रुकता है तो उसमें भी लोग कुछ बातें करने लग जाते हैं। ऐसा अरे इतनी उतनी 1 मिनट के अंदर भी जो है क्या निकल के आ जाते हैं पता ही। बोलते ग्राम्य कथा ना कही वे, मतलब क्या है? जो काम का चीज नहीं है ऐसी बातें कभी किसी से करना ही नहीं चाहिए। चुप रहना ज्यादा अच्छा है, लेकिन अनावश्यक व्यर्थ का बातें करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। और साथ ही जो अनावश्यक बातें हैं, एक तो उसको करना भी नहीं चाहिए, एक तो उसको सुनना भी नहीं चाहिए। उससे क्या होगा? बोले बुद्धि भ्रष्ट होगा, मन मलिन हो जाएगा। ये चीज कहां से समझ में आता है? भक्त के माध्यम से भगवान उपदेश करते हैं। जैसे अर्जुन को आगे रखकर भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया, इसलिए बोल दिया सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्त। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दुग्धम गीतामृतम महत्। भगवान ने अर्जुन को आगे रख के भगवत गीता का दोहन किया, उपनिषद रूपी गोमाता के बीच में से। आज रघुनाथ दास गोस्वामी को आगे रख के भगवान संसार को उपदेश दे रहे हैं कि ध्यान से समझना
किसी भी व्यक्ति के साथ जहां आवश्यकता नहीं है कोई भी ऐसी व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना। और जी आप कैसे हैं, आपकी बेटी कैसे है, बेटा कैसा है, फलाना कैसा है। उसके बाद शुरू होता है पेट्रोल का रेट इतना बढ़ गया, दाल ऐसा हो गया, फलाना ऐसा हो। ये डिस्कशन से क्या उसका रेट कम हो जाता है या दाल कोई घर में दी जाता है? ट्रेन में जाते हो बहुत ऐसे सुनने को मिलता है, क्यों बेचारों को समय काटना होता है। कोई कोई ताश खेलता हुआ मिलता है या नहीं है तो लोग ऐसी बातें करते हुए मिलते हैं। और बड़ी विचित्र बात है, वो अपना जिंदगी नहीं चला पा रहा है। जो बात करने वाला है उससे अपना जीवन नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी बातें सुन लो आप, वो अपने बातों से देश भी चला देगा, चाइना को भी यहां से मार के भगा देगा और उसके बाद विश्व का राजा भी बन जाएगा। बोलते हैं इस तरह का फजूल की जो बातें हैं बोलते नहीं करना चाहिए। समय दिया भगवान ने, बोलते नाम करो, पिबरे राम रसम रसने, पिबरे राम रसम। पान करना भैया, क्या राम नाम को पान करना, कृष्ण नाम को पान करना, गोविंद का नाम को पान करना, जीवा उसके लिए है। ये बात है, भगवान का नाम करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा सोचना ही चाहते हो, अपना मंगल कैसे होगा इसके बारे में सोच के मंथन करते हुए, विचार करते हुए, अंतर्मुख होकर अपना आत्म कल्याण का अनुसंधान करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ग्राम्य कथा मतलब भगवान को छोड़कर, अपने आत्म कल्याण को छोड़कर अनावश्यक जितना भी वार्तालाप है, प्रालाप है, वो बोलते वो सब सर्वदा निषेध है। ऐसा क्यों? जो इस तरह की बातों को करते सुनते वो इंप्रेशंस जो है हमारे माइंड पे छप जाते हैं, हमारे माइंड पे छप जाते हैं। जब हमारे मन पे उसके छाप पड़ जाता है तो वो अंदर से निकल के आते रहते हैं समय समय पर, जो कि हमारे लिए हानिकारक है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसीलिए बोल दिया वहां पर कि कुछ भी करना, किसी से कोई भी फालतू की बात कभी भी नहीं करना। जितना जरूरत है उतना बात करना, जो जरूरत है वो बात करना। और अगर करना ही है, बोलते हैं भगवान के बारे में चर्चा करना। करो, घंटे घंटे बोलो, घंटे घंटे सुनो। क्या करना है? बोलते भगवान के बारे में करो। और क्या बोलते हैं? भालू ना खाइबे, बढ़िया बढ़िया बना करके खाओ, ये खाओ वो खाओ, खिला खिला के जीभ को वो कर दो। बोलते ना, गरम गरम रोटियां खाओ, मतलब थोड़ा सा ठंडा उनसे गले से उतरता ऐसे। इतना गरम खाने का इच्छा होता है, एक दिन वो सबसे ज्यादा गर्म चीज ही हमारे शरीर में डाल दिया जाता है, आग। नहीं, शरीर को जला के खाक कर दे। बोलते भालू ना खाइबे, बहुत बढ़िया बढ़िया खाने के चक्कर में जाना नहीं। और भालू ना परिबे, भयंकर बढ़िया सा सुंदर सुंदर कपड़ा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। बोलते ना, क्या करना है? बोलते एकांत में भगवान का आश्रय लेना है बस, और भगवान का नित्य निरंतर सेवा में अपने आप को रत रखना है।
श्री राधा कृष्ण सेवा मान से करीब, मन से गोविंद का सेवा में लगे रहो। ये करना चाहिए एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करना। जब आदमी ये करेगा तभी उसका भगवान में प्रेम होगा, तभी उसका भगवान में प्रेम होगा। अब बच्चा माता पिता का प्रेम क्या है उसको समझने के लिए समय ही देगा नहीं। उसको लगता है कि दोस्तों से बढ़िया प्यार करने वाला कोई नहीं है, लड़कियों से बढ़िया प्यार करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद हो गया काम उसका। वो कब घर वालों से दूर हो गया उसको भी पता नहीं चलता। फिर उसको ऐसा लगता है कि दोस्त अच्छा है। ऐसे बचपन में जब मैं 10वीं पढ़ता था, सारे दोस्त मिलकर प्रोग्राम बनाया कि सब सिगरेट पीना सीखेंगे। हमको भी बुलाया, लेकिन हमारे पिताजी ये चीज़ें पसंद नहीं करते और मैं स्वयं भी पसंद नहीं करता। मुझे पिताजी का डर भी रहता था हमेशा, इसलिए मैं तो दूर में ही था। उन लोगों का क्या कहना है, साथ में अगर हम लोगों ने ये सब नहीं किया, हमारा दोस्ती में कहाँ है, दम नहीं है। इसीलिए एक तो सिगरेट पीना, ऊपर से एक ही सिगरेट को सारे पीना, सर्वनाश होता है। ऐसे जिंदगी बर्बाद हो जाता है। भक्त ऐसे नहीं करते। सभ्य व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति इस प्रकार का आचरण नहीं करते। ये तो निकृष्ट आचरण। ऐसा सभ्य तो हम भी नहीं थे, वो तो गुरु जी के कृपा से सभ्यता आया। तब डर था, पिताजी का डर था, बड़ों का डर था, समाज का डर था। लेकिन जो सभ्यता है वो हमारे परमाराध्य गुरुदेव की कृपा से हमको मिला है। गुरु जी के कृपा है सब कुछ। ऐसा मेरा ये कहना है, मानव जीवन का एक उन्नति किस पे निर्धारित है? आदर्श आचरण के ऊपर। अगर आचरण नहीं है, चरित्र नहीं है, तो वास्तविकता में कोई प्रगति नहीं है। और वो चरित्र का निर्माण कहाँ से आता है? वो बोलते भक्तों के सांगत्य में आता है। क्योंकि भक्त भगवान की आराधना करते हुए आनुषंगिक रूप से सदचरित्रवान भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठ के राम 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 माला ही कर रहे हैं। एक सदचरित्रवान भी होना जरूरी है। जिस देश के अंदर नागरिकता में सभ्यता नहीं है, सच्चरित्र नहीं है, वो देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता अपना। भक्ति का विशेषता यह है, वो हमें स्वार्थ के साथ में परमार्थ और परमार्थ के साथ में स्वार्थ का भी उन्नति करने का अवकाश प्रदान करता है, मौका प्रदान करती है। यह विशेषता है। इसीलिए जिस संस्कृति के अंदर परमार्थ नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, वो लोग सिर्फ स्वार्थी बनते हैं। वो अपना मतलब सोचते हैं। जो अपना मतलब सोचने वाला व्यक्ति दूसरे को दुख देने में तनिक मात्र भी, रत्ती पर भी संकोच नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। इसीलिए भक्ति अत्यंत अनिवार्य है। चरित्र निर्माण व्यक्ति के ऊपर सदाचार को थोपने से नहीं होता है। चरित्र का निर्माण व्यक्ति के जीवन में परमार्थ की ओर ले जाने से होता है। एक धर्म के व्यक्ति जिनके अंदर मांस खाना, मद्यपान करना निषेध है, सिगरेट आदि पीना निषेध है, लेकिन जब मैं विदेश जा रहा था, मेरे बगल में बैठा हुआ वही व्यक्ति शराब भी पी रहा है, मांस भी खा रहा है। मैंने उससे पूछा कि आपके
जो संप्रदाय है, आपके जो मत है, जो भी है, उसमें तो ये सब खाना तो ठीक नहीं। वो बोलते हैं दोस्त सारे खाते हैं, लेकिन हम लोग घर में और समाज के कारण हम लोग नहीं खाते। अभी विदेश जा रहे हैं तो विमान में थोड़ा सा तो छूट होना चाहिए ना। उसके लिए उसका सदाचार का आचरण एक घुटन बना हुआ है। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, उसके लिए उसका सदाचार का पालन वास्तविकता में उसका धर्म नहीं लग रहा है। उसको लग रहा है कि ये मेरे लिए एक घुटन का कारण बना हुआ है। मेरे दोस्त शराब पीते हैं, मैं नहीं पी पा रहा हूं। मेरे दोस्त मांस खाते हैं, मैं नहीं खा पा रहा हूं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है इससे उसका मंगल होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो सदाचार का इंपोजिशन है, वो थोपा जा रहा है उस पे। लेकिन परमार्थ थोपा नहीं जाता है। परमार्थ आत्मकल्याण का मार्ग है। जब एक व्यक्ति अपने आत्मकल्याण के मार्ग को समझ के उस पे चल पड़ता है तो उसके अंदर सदाचार और सद्भावना स्वाभाविक रूप से आ जाता है। हरिनाम करने वाले को, भजन करने वाले को बोलना नहीं पड़ता भैया शराब मत पियो, वो अपने आप ही नहीं पिएगा। क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरे प्रभु को प्रसन्न नहीं करता है। प्याज नहीं खाना, वो अपने आप ही नहीं खाएगा। ऐसा कहीं पे भी रहेगा दुनिया के किसी भी कोने में, वो कभी भी इस तरह का कोई भी निकृष्ट कार्य को कभी भी करेगा ही नहीं। कारण क्या है? उसको मालूम है कि मेरे प्रभु सब जगह है, वो मुझे सब समय देख रहे हैं। मैं उनको कैसे कष्ट पहुंचा सकता हूं, उनको कैसे धोखा कर सकता हूं। ये विशेषता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके आचरण हमेशा ब्राह्मण जैसा आचरण होता है, श्रेष्ठ आचरण होता है, उत्तम आचरण होता है। तुम अपने माँ बाप का ध्यान रखना, बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही सेवा करेगा। नहीं, माता पिता है। आज क्या करते हैं? बेटा सिनेमा देख लो, ये कोई उम्र है ले भजन करने का, पंडित बन गया तो। ऐसे ऐसे बेकार बेवकूफों वाली बातें कर करके लड़कों को, अपने बच्चों को दुनिया के अंदर घुसा देते हैं। चल कर वो एक समय आने के बाद ये भी पूछना छोड़ देता है कि माँ बाप आप लोग जिंदा हैं, बीमार हैं, आपको हमारी जरूरत है। कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है। संस्कार देना पड़ता है। एक संस्कारी व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति अपने जीवन के साथ अपने आप ही कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अगर संस्कारी नहीं है, आप चाहे जो मर्जी दो, वो सब ध्वंस ही करेगा। संस्कार नहीं है, कुछ भी उनको दो वो सब ध्वंस करेगा। अगर संस्कार है, कुछ नहीं भी है, वो मिट्टी को भी सोना बनाने का सक्षम सामर्थ्य को रखने वाला बन जाता है। यही उसका विशेषता है। आज समाज में इसी का अभाव है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो उपदेश हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। क्या है वो? बोलते अनावश्यक व्यर्थ के वार्तालाप प्रालापों में कभी भी जाना नहीं। बात करनी है तो केवल काम की बात करनी है, अच्छी बात करना है जिससे तुम्हारा आत्मकल्याण होगा। और जहां तहां खाने पीने नहीं बैठना है, नहीं करना है। क्या खाना है? बोलते भगवान का कृपा, उनका प्रसाद को खाना है, उनका दया को खाना है। मंदिर में भगवान का प्रसाद मिलता है तो निसंकोच उसको ग्रहण कर सकते हैं, उसको सरमाथे पे लगा के स्वीकार करें। लेकिन कहीं भी जाके कुछ भी खाना, ये सब ठीक नहीं होता। और उसके बाद
और चीजें, उल्टी सीधी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। कौन बोल रहा है? महाप्रभु कह रहे हैं। और आप देखना, भक्ति तो दूर की बात है, इन चीजों को अगर हम लोग ठीक से पालन करते हैं तो हमारे जो संस्कार इतने पवित्र होंगे कि हमारा जो समाज है बहुत उन्नति को प्राप्त करेगा। इन्हीं चीजों का पालन करने से हमारा समाज बहुत ऊपर को चला जाएगा। लेकिन जबरदस्ती थोपने से किसी का जीवन में बदलाव नहीं आएगा। भक्ति थोपने का कार्य नहीं है, भक्ति समझाने का मार्ग है, शिक्षा का मार्ग है, आचरण का मार्ग है। एक भक्त जब अपना मन भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो भगवान की प्रसन्नता ही उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य, ध्येय सब कुछ बन जाता है। और अब क्या कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी? वो भी छोड़ दिया। आज क्या कर रहे हैं? ना किसी से मांग रहे हैं, ना किसी का इंतजार कर रहे हैं। जगन्नाथ जी के रसोई के अंदर जब जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद उनका रसोई का मार्जन होता है, सफाई होता है। वहाँ सिलेंडर नहीं चलते हैं, गैस नहीं चलता है, लकड़ियों से रसोई बनती है वहाँ पर। और वो मिट्टी के चूल्हे होते हैं, गोबर का लेप होता है, वो सब धोने के बाद सब ऐसा। इसमें क्या होता है, जो चावल दाल वगैरह जो वहाँ पर गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि लगभग 700 चूल्हे में रसोई बनता है वहाँ, छोटा मोटा नहीं। जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है वो अन्न क्षेत्र है, वो भोजन विलास है। बद्रीनाथ वैराग्य विलास है, जगन्नाथपुरी भोजन विलास है। ऐसे भगवान के अलग अलग स्थान में कहीं शयन विलास है, इस तरह से होता है। अब जगन्नाथपुरी के अंदर भोजन विलास है, जगन्नाथ जी खूब भोजन करते हैं, इसीलिए इतने चूल्हे की सफाई करते करते जब धो देते हैं, उसमें से एक नाली में से सब निकल के पीछे खड्डे में जाके गिर जाता है और गाय आके ऊपर ऊपर का पानी पी लेती है वहाँ पर। और नीचे वो जितने भी चावल बचा हुआ चीज़ है वो जाके नीचे रह जाता है, और उसमें भी ऊपर ऊपर का जो चावल है वो भी गोमाता खा लेती है। अब जो उसके नीचे का जो चावल पड़ा रह जाता है वो सड़ा हुआ होता है। अब दास गोस्वामी जी महाराज की वैराग्य की ऐसी पराकाष्ठा, वो क्या करते हैं, वहाँ पर जाके उस चावल को उठाकर पानी से धोते हैं और उसी को नमक के साथ में ग्रहण करते हैं। कोई कल्पना कर सकता है? ऐसी भी चावल खा सकते हैं? वैराग्य की पराकाष्ठा है, जहां पर गले हुए चावल जब उसमें से उठाते, गंदी सी उसके महक भी आने लगता है उसमें से, क्योंकि सड़ गया हो। उन चावलों को भी पानी से धो के, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है, मांगते ही नहीं किसी से, कुछ भी नहीं, अब तो उसी को उठा के खा रहे हैं। भगवान से देखा नहीं किया ये आज। वो क्या करते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आते हैं, जब वो खाने लगते हैं उनके हाथ से छीन कर खुद खा लेते हैं। क्या बोलते हैं, इतना सबसे स्वादिष्ट वस्तु को तुम मुझे दिए बिना खा रहे हो? क्या सड़े हुए चावल स्वादिष्ट होते हैं? यही विशेषता है। भक्त जिस वस्तु को रुचिकर मानकर या अपने जीवन के लिए वो करके ग्रहण करता है, भगवान के लिए उसी में रुचि आता है। हमारे द्वारा बनाया हुआ पूरी हलवा कचौड़ी में भगवान को रुचि नहीं आता। भक्त का जो हृदय के अंदर भक्त के प्रेम से जिस प्रसाद को ग्रहण करता है, भगवान को उसी में रुचि आता है। यही विशेषता है।
इसीलिए कल मैंने कहा था पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रयच्छति करके। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है कि एक भक्त उनके लिए थोड़ा सा पानी, कोई फल फूल, कुछ भी अर्पण कर देता है, उसी को वो ग्रहण कर लेते हैं। और तो और बोलते व्रजे राधा कृष्ण मानस सेवा करी में। आप जब भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा मन से भी करते हैं, उसको भी वो स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान की विशेषता। लेकिन हमारा मन उनमें लगे तब तो, मन तो संसार में फंसा हुआ है। जिसका मन भगवान के चरणों में है, वो मन से चिंतन करने पे भी भगवान उसी को स्वीकार कर लेते हैं। यही दास गोस्वामी जी महाराज ऐसे परम भागवत भक्त हुए हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी इस संसार को छोड़ के चले गए, तब उन्होंने वहां से वृंदावन की यात्रा शुरू की है। वृंदावन में आकर श्री राधा कुंड के पावन तट में बैठकर उनकी बड़ी लंबी जीवनी है। राधा कुंड के पावन तट पे बैठकर भजन कर रहे हैं। जब भगवान का नाम कर रहे हैं, ज्येष्ठ मास का समय था, बड़ा तेज गर्म हवाएं आ रहे वहां से, लू चल रहा है। होता क्या है, जब वो वहां पर बैठ के भगवान का नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको बाहर का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि परम विरक्त थे, कुछ खाते नहीं थे, बाहर का ज्ञान ही नहीं। इतनी तेज धूप जल रहा है वहां पर। क्या होता है, श्री राधा जी राधा कुंड में आती है दोपहर के समय, और अपने आंचल को उठाकर उस भक्त के सिर के ऊपर छतरी की तरह पकड़ के खड़ी रहती है। कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी का एक शिष्य था, बहुत भोला था। उसको एक बार आश्रम में रख के सब चले गए प्रचार में। अब राम जब भगवान का सेवा करना है, कैसे करें? वो जा कर के बैठा हुआ रो रहा है वहाँ पर, मुझे कुछ आता नहीं। माँ सीता आके स्वयं रसोई बना करके उसको दे रही है रोज। कल्पना कर सकते हैं इस चीज को? हनुमान जी सामान लेके आ रहे हैं ब्राह्मण बन के, माँ सीता वहाँ आके रसोई कर रही है, और फिर ये जो बच्चा है, जो ब्रह्मचारी है, वो उनको भोग निवेदन कर रहा है। वो लोग खा रहे, उसके बाद ये खा रहा है। माँ सीता जी का हाथ का रसोई भगवान को अर्पण करके वो भक्त भोजन कर रहा है। कोई कम सौभाग्य? और इधर आज ये बैठे हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। श्री राधा जी अपने आंचल को ऐसा लेके खड़ी है, क्यों? क्योंकि भक्त है, उसको अपना सुध-बुध नहीं है। जिस भक्त को अपना सुध-बुध नहीं होता, जो भगवान पे निर्भर होता है, भगवान भी उसी के हो जाते हैं। भैया याद रखना ऐसा। हम अगर ऐसे बाहर धूप में खड़े रहेंगे तो घर वाले बोले दिमाग खराब हो गया, गर्मी में बैठा चल अंदर। लेकिन वो नहीं कह रही है, वो बोलते मेरा भक्त है, मेरा नाम कर रहा है बेचारा। हाँ, आंचल पे ऐसा कर दिया छतरी की तरह। मालूम है, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं। जब ये चीज देखा तो उनके जो गुरुदेव हैं श्री रूप गोस्वामी, उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा कि देखो, तुम जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। तुम जो कर ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे कारण श्री राधा जी को कष्ट हुआ, क्योंकि उनको अपना कपड़े से तुम्हें छाया करना पड़ा। तुम यहां पर अपने लिए कुटिया बनाओ।
तब जाके उन्होंने वहाँ पर अपने लिए कुटिया बनाया। एक भक्त अपने लिए अगर कमरा भी बनाता है वो भी भगवान का सेवा के लिए बनाता है, ना कि अपने रहने के लिए बनाता है। ये इसको बोलते हैं निर्भरता, इसको बोलते हैं भक्ति, इसको बोलते हैं हम अपने लिए बढ़िया मकान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भगवान सिर ढकने का जगह होने से हो जाएगा। ये सादगी जो है यही हमारा जीवन में वास्तविकता में हमें शांति देने वाला है। हम जितना सादा जीवन व्यतीत करेंगे उतना सुखी रहेंगे, जितना आडंबरों में जाएंगे उतना ही हमारा जीवन अनर्थ हो जाएगा। नहीं तो वही उसी कुंड के किनारे में स्वयं पानी को पी रहे हैं, उनके बगल में शेर आके भी पानी पी रहा है, तब भी कुटिया नहीं बनाया। लेकिन शेर आने के बाद वो पानी भी पीता है लेकिन उनको कुछ भी नहीं करता है। देख लो कितना विशेषता है। क्यों? क्योंकि इनके मन में हिंसा नहीं है। जिसके मन में हिंसा नहीं होता, जिसके मन के अंदर केवल और केवल प्रेम होता है, उसके साथ कोई भी हिंसा नहीं कर सकता है, चाहे पशु ही क्यों ना हो। क्योंकि भक्त के हृदय में प्रेम है। पशु को तो वैसे भी प्रेम बहुत होता है। आप लोगों को पता नहीं, अभी तो किसी ने मुझको एक वीडियो दिखाया था, शेर के दहाड़ने से एक हिरन, वो गर्भवती था, उसका प्रसव हो गया और वो भाग गया। अब ये शेर जो है वो हिरन के बच्चे को पालने लगा। कभी भी नहीं होता है जहाँ शेर और हिरन का आपस में जो है दोस्ती, लेकिन छोटा सा हिरन का बच्चा वो उसको शेर उठा के पाल के बड़ा कर रहा है। शेर जाता है और ये उसके साथ में खेलता है। ऐसा होता है प्रेम। जबकि वो एक दूसरे, वो उसका भोजन है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी उस चीज को वो भूल गया, केवल प्रेम ही दिख रहा है वहां पर, अपना बच्चा है ऐसा दिख रहा है। ये विशेषता है। अरे एक पशु के अंदर इतना प्रेम हो सकता है, भगवान में कितना प्रेम होगा। और जो व्यक्ति भगवान के चरणों में आश्रित होगा उसके हृदय में कितना प्रेम होगा, ये चीज हमें समझना होगा। कहां शांति है विश्व में? विश्व में कहां शांति? ये अस्त्र, ये शस्त्र, ये सब, ये तर्क वितर्क, ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर वो प्रेम अगर उदित हो, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर वो सादगी उदित हो, वो हर व्यक्ति के अंदर वो भक्ति उदित हो, तो किसी भी प्रकार का अशांति विश्व में हो ही नहीं सकता है। ये विशेषता इस चीज का, भक्ति मार्ग का। आज रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसे विरक्त संत हैं, शेर उधर बगल में बैठा हुआ है तब भी आराम से बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। वो शेर भी उनको कुछ नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि ये जो महात्मा है ये परम दयालु महात्मा है, इसका हवा शरीर में लगने से मेरा मंगल हो जाएगा, ऐसा। लेकिन उनके कहने पे कुटिया बनाया और खा क्या रहे हैं? ये शरीर को ठीक रखने के लिए रोज एक दोना मट्ठा पी रहे हैं। एक द्रोण जो होता है छोटा सा, उतना मट्ठा पी रहे हैं और कुछ खाते नहीं है। और क्या करते हैं? सिर्फ भगवान की सेवा में डूबे रहते हैं हमेशा। एक घटना, एक समय उनका पेट खराब हो गया, उनका पेट खराब हो गया। शिष्य लोग बहुत चिंतित हैं कि गुरुजी का पेट खराब हो गया, ऐसी क्या बात है? डॉक्टर को बुलाया, आयुर्वेदिक वैद्य ने नस चेक करके बोलता है कि जो गुरुदेव है उन्होंने दूध और चावल ज़्यादा खा लिया। सेवक को हंसी आ जाता है, बोलते हैं देने वाले हम हैं, खाने वाले गुरुदेव है और तो कोई है नहीं, तो दूध कहाँ से आया?
चावल कहाँ से आया? तो डॉक्टर को ठीक से देखना आया नहीं, वो लोग डॉक्टर को बोलते। अभी डॉक्टर कहता है कि सत्य तो यही है, आप यकीन मानिए या ना मानिए। तो उनके गुरुदेव से पूछते हैं कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, उनके गुरुदेव से पूछते हैं। वो क्या कहते हैं? हाँ, हमने खाया। सब हैरान होकर देखते कि आप कब खाए, आप खाए कब है? बोलते हैं भगवान को खीर भोग लगाने का इच्छा हुआ था, खीर भोग लगाने का इच्छा हुआ था, तो हम मन ही मन भगवान को खीर बना करके भोग लगा के, बोलते मन में ही प्रसाद पाया, बाहर नहीं है, ना दूध है ना चावल है। आप देखो भगवान कितने दयालु हैं, उनकी सेवा वस्तु से भी करने की जरूरत नहीं है। कोई इतनी दयनीय स्थिति में है कि उसके पास पानी भी नहीं है, इतनी दयनीय स्थिति में कि कोई फल नहीं, कुछ नहीं, मन से ही अगर वो सोच लेगा कि मैं अपने प्रभु को सुंदर से हार चढ़ा रहा हूँ, बहुत सुंदर पूरी सब्जी चावल दावल सारा कुछ बना के भोग लगा रहा हूँ, मंदिर ऐसा सजा रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, उसको भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भैया यही भगवान की विशेषता है। वो भक्त आज, लेकिन कंजूसी करने से नहीं होता है, कृपणता नहीं होनी चाहिए, उदार दिल के साथ में करने का बात है। आज वो भक्त, उनके मन में आया कि मेरे प्रभु को मैं बढ़िया सा खीर बना के खिलाऊं, बढ़िया सा खीर बना के खिलाऊं। इसीलिए मन में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि दूध के अंदर मैंने चावल डाला, चीनी डाला, सब डाल के अच्छा सा पकाया, और उसके बाद मन ही मन भगवान को भोग दे रहे हैं। अब भगवान ने खा लिया, अब ये भी उठ के वही प्रसाद ले रहे हैं। लेकिन भगवान दुनिया को बताना चाहते थे कि मेरा सेवा प्रेम से अगर मन से भी करोगे तब भी वो मेरे लिए बहुत वो होता है, प्रीति का विषय होता है, मैं उसको ग्रहण करता हूं निश्चित रूप से। ये बात भगवान दुनिया को बतलाना चाहते थे, इसीलिए उनका पेट खराब किया। नहीं है तो मन में अगर कोई चीज खाते, मैं अगर मन में 10 किलो रसगुल्ला खा लूं तो मेरा पेट क्यों खराब होगा? लेकिन इनका हुआ है। क्यों? उनका पेट खराब करने का उद्देश्य नहीं है, अपने मुख से कभी ये बात ये बाहर निकालेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं किसी को। इसीलिए जबरदस्ती उनसे वो राज को निकलवाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची है कि वो खा मन में रहे, लेकिन असर पेट पे हो रहा है, शरीर पे हो रहा है। और उनके शिष्यों को आखिर बोलना ही पड़ा, क्योंकि ये अनसुलझी अनसमझी एक पहेली बना हुआ है। वो हैरान होकर आश्चर्यचकित होकर देख रही कि क्या, डॉक्टर को कैसे पता चला? वो तो बोल रहे दूध और चावल खाए। तब रघुनाथ दास गोस्वामी अपने शिष्यों को बोल रहे कि हाँ मैंने खाया। मन से खाने के बाद वो जो प्रसाद, उसका असर देह के ऊपर हो रहा है, यही विशेषता। यहां समझने वाली बात यह है, अगर आपने मन से भी भगवान के चरणों में अपने आप को लगाया तो भी भगवान का अतिशयी कृपा का हकदार बन जाएंगे। समय हो गया है, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखिएगा, राम जी का जो कृपा मतलब है भगवान के चरणों में एकांतिक भक्ति, खिचड़ी नहीं। भक्ति में खिचड़ी नहीं चलता है, भक्ति में अनन्यता चलता है। और अनन्यता मतलब ये भी नहीं है कि अन्य की अवमानना या परित्याग,
भक्ति मतलब है पूर्ण वस्तु। जैसे पूर्ण चंद्रमा के मध्य में चतुर्दशी त्रयोदशी से लेके प्रतिपदा तक चंद्रमा के सभी स्वरूप विद्यमान होते हैं। ध्यान से समझिएगा, पौर्णमी के जो चंद्रमा है उसके अंदर पौर्णमी से लेकर के प्रतिपदा तक के जितने भी चंद्र के स्वरूप हैं वो सब विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार भगवान के चरणों में भगवान से लेकर के मनुष्य तक जितने भी प्राणी हैं, देवता प्राणी और उसके बाद सुर नर पशु राक्षस, सारे ही उनके अंदर ही विद्यमान रहते हैं। इसीलिए बोलते भगवान का सेवा करने का मतलब अज्ञात रूप से हम लोगों ने सारे ब्रह्मांड की सेवा संपन्न कर दिया हुआ होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष के जड़ में जल देने पर स्वाभाविक रूप से वो जल उस वृक्ष के थोड़ को, उसके डाली को, उसके टहनियों को, उसके पत्तों को, उसके फूलों को, उसके फलों को अपने आप से पहुंच जाता है। कोई भी पेड़ के पत्ते पे पानी अलग, फल पे पानी अलग, ये सब देता नहीं। वो जड़ में पानी देता है, खाद जड़ में देता है, अपने आप ही वो पेड़ उस चीज को पूरा ले लेता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के चरणों में सेवा करना अनन्य भाव से, एकांतिक रूप से का तात्पर्य ये है कि हमने सभी का सेवा पूरा कर दिया हुआ है। इसीलिए बोलते खिचड़ी ना बनते हुए भगवान के चरणों में एकनिष्ठ होकर जब हम लोग समर्पित होंगे, उनकी सेवा करेंगे, हमारा चरित्र निर्मल होगा। यहां पर तो चर्चा करने का मौका मिला नहीं, लेकिन श्री पोदारेश्वर राम मंदिर में हमने एक प्रसंग चर्चा किया था। श्री हरिदास ठाकुर जी के संपर्क में आई हुई एक महिला का, जो उनका ही चरित्र को भ्रष्ट करना चाहती थी, लेकिन भगवान नाम के प्रसाद से, भक्त के कृपा से वो माता का चरित्र शुद्ध होकर वो परम वैष्णव भक्त बन चुकी थी। ये विशेषता, भगवान का नाम हर व्यक्ति का जीवन को बदल के रख देता है, सच्चरित्रवान बना देता है और भगवान के चरणों का एकांतिक भक्त बना देता है। इसीलिए राम कृपा मतलब है भगवत भक्ति, और वो भक्ति सत्संग से ही आता है। सब समय सत्संग करते रहिएगा। सत्संग करते रहने पर आपका घर अच्छा चलेगा, आपके बच्चों के संस्कार अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। हरि नाम हरि भजन बुजुर्गों का ही काम नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं सोचते। प्रहलाद महाराज बोलते कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। प्रहलाद महाराज से अधिक बुद्धिमान इस संसार में कौन हो सकता है। और वो प्रहलाद महाराज इस बात को बोलते कौमारम आचरित प्राज्ञ। प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान, जिसको भगवान ने बुद्धि दिया, वो बुद्धिमान व्यक्ति को बाल्यकाल से ही भगवान का सेवा को स्वीकार करते हुए अपने जीवन को भगवान की तरफ लेकर के जाना चाहिए। वही व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है, वही व्यक्ति चार व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए उपयुक्त भी होता है। उसी से देश भी सुभिक्ष रहेगा, समृद्ध रहेगा और पवित्र बना हुआ रहेगा। वृंदावन विहारी लाल की। एक चीज और है, भजन ना करने पर, गंदे काम करते हुए घर में ही रहने से माता पिता को जैसे बच्चा बोझ लगने लगता है, उसी प्रकार से भजन ना करते हुए ये धरती पे रहने पे, सुबह उठने के बाद मलमूत्र त्याग करते रहने पे, उसके बाद व्यसनों में डूबे हुए रहने पे मातृभूमि भी ऐसे पापियों को लेकर के इतना खुश नहीं होती है। सुबह उठने के बाद माता के गोद में हम लोग मलमूत्र त्याग करते हैं, थूकते हैं, और उसके बाद आजकल इतनी गंदी आदत लोगों का हो गया क्या क्या चीजें लेने का, उसके बाद या जहां तहां थूकते रहना,
अरे धरती है, माँ है, जिसके गोद में हम लोग बैठे हुए, इनकी कृपा है कि हम इनका संतान हैं। इसीलिए बोलते हैं क्या करना होगा, माँ को कष्ट नहीं देना है। जो अपने माँ को दुख देता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। हमारी धरती हमारी माँ है। भगवान राम को अगर हम मानते हैं, रामचंद्र जी महाराज ने लक्ष्मण जी को कहा था, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, बोल करके माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके होते हैं। और हमारी मातृभूमि, जिसमें भारत के इस भूमि के अंदर बहुत सारे आध्यात्मिक विभूतियों ने अपने चरणों का रज दान किया हुआ पवित्र भूमि है। इसलिए इस मट्टी में जिसको जन्म हुआ है उस व्यक्ति का परम धर्म है भगवान के चरणों में शरणागत हो, भगवान का सेवा करे और अपना जीवन को धन्य बनाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
जाते जाते मैं कहना चाहूँगा, कल भी कहा परसों भी कहा, अपने घर के अंदर मंदिर बनाइएगा, भगवान का प्रेम से सेवा कीजिएगा, मंदिर में आते रहिएगा और भगवान का सेवा यहाँ पे भी कीजिएगा। कोशिश ये करना भगवान के सामने खाली हाथ कभी भी नहीं आना, कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके ही आना, उनका सेवा करना, कृपा मिलेगा। जीवन भर जो सिखाने का समय होता है, क्योंकि यहाँ उम्र में बड़े लोग हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जिस समय बच्चों को संस्कार देने का समय होता है तब हम लोग उनको समय नहीं दे पाते हैं। आज अगर वो लोग अपने जीवन के साथ जो भी करते हैं हम उसमें हस्तक्षेप करके हमारा लाभ नहीं होगा, उल्टा ये बढ़ती उम्र के साथ हमारा ऊर्जा वृथा ही जाएगा। एक मटका, एक घड़ा जब कच्चा होता है तब उसमें कुछ भी अगर हम बनाते हैं वो रह जाता है। जब एक घड़ा पक जाता है उस पर कुछ करने का कोशिश करेंगे, केवल टूट जाता है लेकिन लाभ नहीं होता है। इसीलिए अपना समय अधिक से अधिक भगवान के साथ में बीते, उनके नाम में बीते, उनके कीर्तन में बीते, ऐसा आप लोग प्रयास करिएगा। आपका आचरण आपके भविष्य के लिए एक प्रेरणा बने, इस तरीक़ा से जीवन व्यतीत करने का प्रयास कीजिएगा। मांस इत्यादि अगर कोई सेवन करता है तो दया करके बंद कर दीजिए। जीव हिंसा से केवल अपने जीवन में अनर्थ ही आता है। एक जानवर को हम काट के उसको मार रहे हैं या अथवा उसको खा रहे हैं, अरे जो पीड़ा उसने अनुभव किया मरते समय में, वो क्या हम लोगों को लगेगा नहीं? एक आदमी का, दुनिया का आदमी का आय लग जाता है और हम इतने जीव जंतुओं को अगर खाते हैं, आशा करता हूँ कोई नहीं खाता होगा, और अगर खाते हैं तो इसको समझ लीजिएगा और मांस आदि का सेवन करना पूर्णतः त्याग कर दीजिएगा।
सात्विक जीवन व्यतीत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, सुख से रहिए, बस यही सूत्र है। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधार श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मां सरयू की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की।